अध्याय क्रमांक 10 ऑफिस चलाओ वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। यह 10वां वीडियो है। ऑफिस चलाओ एक अति सरल एवं सहायता मुक्त सीआरएम व कार्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस ऑफिस चलाओ सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट प्रबंधन अनुभाग में विभिन्न रिपोर्ट्स जो सिस्टम में से उत्पन्न की जा सकती है यह दर्शाई गई है, जैसे कि कार्यालय एवं विपणन यानी मार्केटिंग कर्मचारियों के प्रदर्शन, परियोजनाओं की लागत, ग्राहकों की सूची, लीड का इतिहास, कर्मचारियों की उपस्थिति आदि 12 रिपोर्ट उत्पन्न की जा सकती है। रिपोर्ट प्रबंधन टैब में 12 विभिन्न प्रकार की एचआर और एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। ऑफिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मार्केटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड ऑफिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड मार्केटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, report of all projects for specific period, report of projects as per their status, report of any single project and cost on it, history of leads. Today meetings and follow-ups report, upcoming meetings and upcoming follow-up report, attendance report of employees, consolidated attendance report of employees. आइए इस वीडियो के आगे के भाग में प्रत्येक रिपोर्ट को विस्तार में देखें। ऑफिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सिर्फ एडमिन, ओई और ओएम के लिए उपलब्ध है। ऑफिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ऑफिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसी भी समय अंतराल के लिए ऑफिस एम्प्लॉय के प्रदर्शन को दर्शाती है। अधिमानतः 1 महीने के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि का चयन करें जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जानी है। मार्केटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट एडमिन, एमई और ओएम के लिए उपलब्ध है। मार्केटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसी भी समय अंतराल के लिए मार्केटिंग एम्प्लॉय के प्रदर्शन को दर्शाती है। अधिमानतः 1 महीने के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि का चयन करें जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जानी है। कंसोलिडेशन रिपोर्ट ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज़। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। यह रिपोर्ट सभी ऑफिस एम्प्लॉयज़ के तुलनात्मक व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाती है। यह टेबल ऑफिस एम्प्लॉय को आवंटित और उसके द्वारा समय के भीतर पूर्ण किए गए कार्यों को दर्शाती है। यह आवंटित किए गए कंप्लीटेड टू टोटल टास्क्स और गुड टू टोटल टास्क के परसेंटेज भी दर्शाता है। जिस कर्मचारी को उच्चतम गुड रिमार्क मिलता है उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया जाता है। कंसोलिडेशन रिपोर्ट ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉयज़। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। यह रिपोर्ट सभी मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ के तुलनात्मक व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाती है। यह रिपोर्ट मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ को आवंटित और उसके द्वारा ऑर्डर में कन्वर्टेड लीड दिखाती है। यह उसे आवंटित कन्वर्टेड लीड्स टू टोटल लीड्स के परसेंटेज भी दर्शाता है। जिस कर्मचारी के सबसे अधिक संख्या में कन्वर्टेड लीड्स मिलती है उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया जाता है। रिपोर्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड शोइंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। यह रिपोर्ट चयनित अवधि के दौरान कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स पर किए गए कार्य को दर्शाती है। रिपोर्ट चयनित अवधि के दौरान प्रत्येक प्रोजेक्ट पर कर्मचारियों की लागत को दर्शाती है, जो प्रत्येक प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए घंटों की संख्या से औसत श्रम घंटे की लागत का एक गुणाकार यानी मल्टीप्लिकेशन है। रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एज पर देयर स्टेटस शोइंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। यह
प्रतिवेदन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा चुनी हुई अवधि के दौरान चयनित स्थिति की सभी प्रोजेक्ट पर किए गए कार्यों को दर्शाता है। प्रोजेक्ट की स्थिति को ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकता है, जिसमें विकल्प दिखाई देते हैं: सक्रिय, पूर्ण, रद्द, मृत आदि। रिपोर्ट चयनित अवधि के दौरान चयनित स्थिति की प्रत्येक प्रोजेक्ट पर कर्मचारियों की लागत को दर्शाती है, जो औसत मानव घंटे की लागत प्रत्येक प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए घंटों की संख्या से गुणा किया जाता है। रिपोर्ट ऑफ एनी सिंगल प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट ऑन इट। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। यह रिपोर्ट ड्रॉप डाउन सूची से चयनित सिंगल प्रोजेक्ट पर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। रिपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत से अब तक चयनित व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर कुल कर्मचारियों की लागत को दर्शाती है, जो औसत मानव घंटे की लागत प्रत्येक प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए घंटों की संख्या से गुणा किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ लीड्स। यह रिपोर्ट एडमिन, एमई और ओएम के लिए उपलब्ध है। हिस्ट्री ऑफ लीड्स किसी विशेष लीड पर की गई कार्रवाइयों का इतिहास दिखाता है। जब मार्केटिंग कर्मचारी लीड का फॉलोअप करता है, तो इतिहास स्वतः उत्पन्न होते रहता है। किसी भी लीड का इतिहास देखने के लिए उपयोगकर्ता को उस लीड आईडी को दर्ज करना होगा, जिसका इतिहास रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाना है। टुडे मीटिंग्स एंड फॉलोअप रिपोर्ट। यह रिपोर्ट एडमिन, एमई और ओएम के लिए उपलब्ध है। टुडे मीटिंग्स एंड फॉलोअप रिपोर्ट में रूटीन फॉलोअप या मीटिंग्स दिखाई देंगी जो आज की जानी है। डेली मीटिंग्स एंड फॉलोअप रिपोर्ट सभी मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ के सभी फॉलोअप्स और मीटिंग्स को दर्शाती है जो करंट डेट पर आयोजित की जानी है। एमई और ओएम केवल अपने व्यक्तिगत फॉलोअप और मीटिंग देख सकते हैं। अपकमिंग मीटिंग एंड अपकमिंग फॉलोअप रिपोर्ट। यह रिपोर्ट एडमिन, एमई और ओएम के लिए उपलब्ध है। अपकमिंग मीटिंग एंड अपकमिंग फॉलोअप रिपोर्ट नियमित फॉलोअप्स या मीटिंग्स दिखाएगी जो अगले 3 दिनों के भीतर की जानी है। यह रिपोर्ट सभी मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ द्वारा निर्धारित सभी फॉलोअप्स और मीटिंग्स को दर्शाती है और वर्तमान तिथि से अगले 3 दिनों में आयोजित की जानी है। एमई एंड ओएम केवल अपने व्यक्तिगत फॉलोअप और मीटिंग्स देख सकते हैं। इंडिविजुअल एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट 1 महीने के लिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय की उपस्थिति को दर्शाती है। कर्मचारी का नाम, महीना और वर्ष ड्रॉप डाउन से चुना जाता है। महीने के दौरान साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियों को दर्ज किया जाता है। यह रिपोर्ट उस डिवाइस का आईपी पता दिखाती है जहां से वह लॉगिन है। इसी तरह आईएसपी का नाम भी दिखाई देता है। कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस रिपोर्ट ड्रॉप डाउन से एक चयनित महीने और 1 वर्ष के लिए सभी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शाती है। महीने के दौरान साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियों को दर्ज किया जाता है। यह रिपोर्ट चयनित महीने के लिए सभी कर्मचारियों के कुल कार्य दिवसों के वर्तमान दिनों को प्रतिशत दर्शाती है।